नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार मेरी इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोग को बताऊंगा नेशनल डैशबोर्ड फॉर आंगनबाड़ी वर्कर संगत में आप लोगों को NDUW पर कैसे आप लोग लॉगिन करना है और कैसे आप लोगों को इवेंट कार्ड अप्लाई करना है, इस बारे में मैं आप लोगों को शुरू से लेकर आखिर तक बताऊंगा। तो आप लोग एक CSC BLE है, तो आप लोगों को CSC से कैसे आप लोग इवेंट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, इस बारे में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग मेरी जॉब एंड कंप्यूटर ज्ञान यूट्यूब चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सामने दिया नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दीजिए मेरी आने वाले वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ई श्रम कार्ड आप लोगों को अप्लाई करने के लिए CSC लॉगिन करना है और सर्च बार में आप लोगों को टाइप करना है ई श्रम ESHRAM और सर्च करना है। तो आप लोग का सामने खुल के आएगा ई श्रम NDUW रजिस्ट्रेशन, तो इस पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप लोग का सामने खुल के आएगा ऐसे एक इंटरफेस। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं register.esram.gov.in। इस वेबसाइट का लिंक मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। और कुछ भी आप लोगों को पूछना है तो मेरी वीडियो की कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं होम डैशबोर्ड ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो ऑलरेडी रजिस्टर यहाँ से आप लोग अपडेट एंड KYC कर सकते हैं, स्टेट लॉगिंग CSC लोकेट कर सकते हैं यहाँ से। तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन, तो पहले तो आप लोगों को आधार नंबर होना जरूरी है, आधार लिंक एक्टिव मोबाइल नंबर, आधार का साथ में मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है, बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए होगा। एज शुड बी बिटवीन 16 ईयर्स से 59 ईयर्स तक आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोगों का 26/8/1961 से 25/8/2005 का अंदर में आप लोगों का एज होना ज़रूरी है। तो आप लोग को कैसे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो पहले तो आप लोग सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आधार लिंक मोबाइल नंबर से और कैप्चा डाल के। आप लोग यहाँ पर आर यू ए मेंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, आप लोग का एम्प्लॉय है तो यहाँ पर आप लोग को यस करना होगा। तो आप लोग ये दोनों में नो कर दीजिए। तो आप लोग को EPFO और ESIC में आप लोग काम करते हैं तो आप लोग का कार्ड है तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसके बाद में आप लोग को सेंड OTP पर क्लिक करना होगा। तो आप लोग एक CSC बिल है तो आप लोग को रजिस्टर फॉर CSC डिजिटल सेवा पोर्टल, इस पर आप लोग को क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में आप लोगों का यहाँ पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद में आप लोगों का रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो आप लोगों में एक PPT ट्रेनिंग मॉड्यूल से आप लोग को कैसे अप्लाई करना है, इस बारे में आप लोग को बताऊंगा। तो इसलिए आप लोग को इसका लिंक मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग अच्छा तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग को मैं बताऊंगा अभी। तो इसको मैं नीचे करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं CSC के माध्यम से असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डाटाबेस। तो यहाँ पर आप लोग एक नंबर पेज पर ये देख सकते हैं CSC के द्वारा आप लोग असंगठित कामगारों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 2 नंबर मॉड्यूल पर आप लोगों को कौन किस किस का आप लोग कर सकते हैं, इसका लिस्ट एक दिया हुआ है। असंगठित श्रमिक कौन है? 43.7 करोड़ भारत में असंगठित क्षेत्रों के काम करने वाले श्रमिक हैं। असंगठित श्रमिक के कुछ उदाहरण छोटे और सीमांत किसान, एक कृषि मजदूर, शेर कॉप्स, मछुआरे, पशुपालन में लगे लोग, बीड़ी रोलिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग, भवन और निर्माण श्रमिक, चमड़े के कर्मचारी, बुनकर, बुरोई, नमक कार्यकर्ता, ईंट भट्ट और पत्थर की खुटाने में काम करने वाले मजदूर, आटा मिल में काम करने वाले नाइयों, घरेलू श्रमिक, नाइयों, सब्जी और फल की दुकान इत्यादि। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप लोग मेरी वीडियो को डिस्क्रिप्शन से ये वाला मॉड्यूल आप लोग दे सकते हैं। इसके बाद में आप लोग का सामने खुल के आएगा और एक पेज NDUW क्या है। श्रम और रोजगार मंत्रालय असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार कर रहा है। वेबसाइट पर असंगठित श्रमिकों की पंजीकरण की सुविधा होंगी। प्रत्येक यूएन
की पहचान जारी किया जाएगा, जो एक विशिष्ट पहचान संख्या होगी। असंगठित श्रमिक के लाभ। इस डेटाबेस के आधार पर सामाजिक सुरक्षा योजनाएं मंत्रालय सरकारों द्वारा लागू किया जाएगा। बीमा योजना। NDUW के तहत पंजीकृत कर्मचारी ले सकते हैं PM सुरक्षा बीमा योजना। रुपयों का प्रीमियम 12 को 1 साल के लिए माफ कर दिया जाएगा। NDUW में रजिस्टर क्यों करें? असंगठित श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। ये डेटाबेस असंगठित श्रमिकों के लिए नीति और कार्यक्रम बनाने में सरकार को मदद करेगा। अनौपचारिक क्षेत्रों से औपचारिक क्षेत्रों में श्रमिक को आवाजाही और इसके विपरीत उनके व्यवसाय कौशल विकास आदि पर नज़र रखना, साथ ही प्रवासी श्रमिक कैबल को ट्रैक करने और उन्हें अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए। पात्रता मापदंड। नीचे दिए गए मानदंडों को पूरा करने वाला पुस्तक कार्यक्रम NDUW के तहत पंजीकरण के लिए प्राप्त है। उम्र होना चाहिए 16 से 59 से बस आयकर दाता नहीं होना चाहिए। EPF और ESIC का सदस्य नहीं होना चाहिए। असंगठित श्रमिक क्षेत्रों में काम करना चाहिए। कौन सभी NDUW में पंजीकरण नहीं कर सकते हैं? असंगठित में लोग कोई भी क्षेत्र। संगठित क्षेत्र निजी या सामाजिक क्षेत्र में श्रमिक से मिलकर बनता है, जो नियम, वेतन, परिलिप्त और अन्य लाभ प्राप्त करने के, जिससे भविष्य निधि और रूप में आकांक्षा सामाजिक सुरक्षा शामिल है। पंजीकरण की आवश्यकता। अनिवार्य आधार नंबर का उपयोग कर अनिवार्य KYC, OTP, फिंगरप्रिंट, आँखों का पुतली, सक्रिय बैंक खाता, सक्रिय मोबाइल नंबर। तो आप लोगों को पंजीकरण करने के लिए आधार नंबर, जिसके साथ में आप लोगों का मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना जरूरी है। इसको अप्लाई करने के लिए आप लोगों को एक सक्रिय बैंक खाता होना जरूरी है और एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना जरूरी है। उच्च शिक्षा का प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, व्यवसाय प्रमाण पत्र, कौशल प्रमाण पत्र। CSC की भूमिका। देश भर में 43.7 करोड़ असंगठित कामगारों की पंजीकरण में सहयोग। पंजीकृत UN में श्रमिक के अनुरोध अपडेट करें। स्थानीय स्तर पर NDUW की हिमायत। असंगठित कामगारों को रजिस्टर और UN कार्ड बनाने का। प्रति नए पंजीकरण पर 20 रुपये कर सहित का कमीशन, जो इसे BLU और CSC को 80 से 20 की रेशन में विभाजित किया जाएगा। आप लोग को कैसे CSC से NDUW UN कार्ड कैसे बनाना है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इसमें आप लोग को CSC में लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद में आप लोगों का CSC ID, पासपोर्ट और कैप्चर भर के आप लोग को साइन इन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर इस पेज पर आप लोग आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को रजिस्टर्ड न्यू UN पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। इसके बाद में आप लोगों को आधार कार्ड नंबर आप लोग को डाल के आप लोग को OTP या फिंगरप्रिंट या IRS पर आप लोग टिक करके कैप्चर करना होगा, नहीं तो आप लोग को सबमिट करना होगा। इसके बाद में आप लोगों का पास में खुल जाएगा eKYC एज पर आधार। तो यहाँ पर आप लोगों का eKYC करने का समय आप लोगों का जो भी डिटेल्स आएगा आप लोगों का सामने शो करके आएगा। इसके बाद में आई एग्री करके आप लोगों को कंटिन्यू
इंटर अदर डिटेल्स पर आप लोग को क्लिक करना होगा। इसके बाद में आप लोगों का आएगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आप लोग का मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी का है तो आप लोग डाल सकते हैं। इसके बाद में आपका मैरिज स्टेटस, फादर नेम, सोशल कैटेगरी, डिफरेंटली अबाउट, तो यहाँ पर आप लोगों को टिक करके को नॉमिनी आप लोग देना चाहते हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो आप लोग नो करके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद में आप लोगों का पास खोल के आएगा रेसिडेंटल डिटेल्स। तो आप लोग को यहाँ पर रेसिडेंटल डिटेल्स पर आप लोगों का घर का पता, लोकेलिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड आप लोग को डाल के, स्टेट कितना साल से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं तो इसका आप लोग यहाँ पर डाल के आप लोग कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। इसके बाद में आप लोग का आएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर आप लोगों का सेल्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप लोग को कौन से क्वालिफिकेशन आपका पास है तो यहाँ पर आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा। मंथली इनकम स्लैब, तो आप लोग को यहाँ पर मंथली कितना रुपये का आप लोग का स्लैब है तो यहाँ पर आप लोग सिलेक्ट करना होगा। इनकम सर्टिफिकेट आप लोग का पास है तो आप लोग पीडीएफ से आप लोग अपलोड कर सकते हैं और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। इसके बाद में आप लोगों को ऑक्यूपेशन, तो आप लोगों का क्या ऑक्यूपेशन है तो यहाँ पर आप लोगों को डालना होगा। प्राइमरी ऑक्यूपेशन एनसीओ कोड, तो आप लोगों का प्राइमरी कौन से आप लोग ऑक्यूपेशन करते हैं तो यहाँ पर आप लोग का यहाँ से कोड आप लोग को सिलेक्ट करना होगा। वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद में आपको सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, तो आप लोग दूसरा कोई ऑक्यूपेशन करते हैं तो यहाँ पर डालिए, और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट है आपके पास तो डाल के आप लोग स्किल, क्या स्किल है आपका यहाँ पर सिलेक्ट करके आप लोग सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। इसके बाद में आप लोगों को बैंक डिटेल्स डालना होगा। तो बैंक डिटेल्स के साथ में आप लोग आधार कार्ड लिंक है तो यस आप लोग का आएगा, और नहीं तो आप लोग नो कर दीजिए और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। इसके बाद में आप लोगों को प्रीवियस सेल्फ डिक्लेरेशन, तो आप लोगों को जो भी आप लोग यहाँ पर यूजर फॉर्म भरे तो आप लोग को यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन आपको टिक करके आप लोग को सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद में आप लोगों का यूएन कार्ड बन के रेडी हो जाएगा। तो इसके बाद में आप लोग को प्रिंट आउट करके आप लोग कस्टमर को देना होगा। तो इसी तरह आप लोग NDUW पर आप लोग यूएन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं और आप लोग कस्टमर को दे सकते हैं पिन करके। तो आशा करूँगा मेरा ये वीडियो देख के आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना भी सके मेरे वीडियो को आप लोग दूसरे के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।